Episode 37 at Mirabai Hospital. विक्रम, वीरेंद्र और लावण्या वार्ड के बाहर खड़े इधर उधर टहल रहे थे। उन तीनों को ही विशाखा की काफ़ी चिंता हो रही थी। तभी वहाँ सुरभि और महेश का भी आना हुआ। वो दोनों विशाखा से ही मिलने आए थे। जब अहाना ने उन्हें विशाखा की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म किया था तो वो दोनों तुरंत भागे भागे हॉस्पिटल आ गए विशाखा की कंडीशन के बारे में जानने के लिए। क्या हुआ विशाखा को? सुरभि ने लावण्या से पूछा चिंतित स्वर में। लावण्या ने बहुत ही मुश्किल के साथ जवाब दिया, विशाखा ने पॉइजन खाया है। ये कहते हुए उसका गला भर आया। क्या? पॉइजन? लेकिन क्यों? क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या घर पर? सुरभि ने जब लावण्य से ये बात पूछी तो विक्रम ने उसे जवाब दिया, आंटी, विशाखा की ज़िद थी पिछले 1 महीने से कि अगर उसकी शादी आपके बेटे स्वप्निल से नहीं हुई तो वो अपनी जान ले लेगी। और अब आप नतीजा तो देख ही सकती हैं, उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी है। विक्रम ने जब सुरभि को विशाखा के जहर खाने वाली वजह बताई तो वो और महेश दोनों ही हैरान थे। मगर इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि वो दोनों कुछ कहने के लायक नहीं बचे थे। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। अब डरने की कोई बात नहीं है, विशाखा बिल्कुल ठीक है। वो तो शुक्र हुआ कि विशाखा ने पॉइजन पूरा नहीं पिया था, वरना उसकी जान घर में ही चली जाती। इतना कहकर डॉक्टर कक्कर वहाँ से जाने लगे और वीरेंद्र से बोले, अब मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए। और फिर वो वहाँ से चले गए। इतने में नर्स भी वार्ड से बाहर आ गई तो लावण्या ने उससे पूछा, अब मिल सकते हैं हम मेरी बेटी से? नहीं, अभी उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया है, कुछ देर बाद उन्हें होश आएगा, तब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। मगर एक बार में एक ही इंसान उनसे मिल सकता है, पूरी भीड़ इकट्ठा मत करिएगा अंदर। और फिर नर्स भी वहाँ से चली गई। तभी सुरभि लावण्या से बोली, क्या विशाखा ने ये जहर स्वप्निल की वजह से खाया है? क्योंकि मेरे बेटे ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। लावण्या के पास सुरभि के सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि असल में तो विशाखा ने इतना बड़ा कदम किसकी वजह से उठाया है, ये बात उसे खुद को भी समझ नहीं आ रही थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे लावण्या, विशाखा ने पॉइजन किसकी वजह से खाया? मेरे बेटे स्वप्निल की वजह से या फिर आहाना की वजह से? क्योंकि उसने स्वप्निल और विशाखा की बात आगे नहीं बढ़ने दी थी। सुरभि का शक एकदम अब सही दिशा पर जाकर लगा था। यही रीज़न है, विशाखा ने इसीलिए पॉइजन खाया है, क्योंकि उसे स्वप्निल से शादी करनी है किसी भी कीमत पर। मगर आहाना का अप्रूवल ना मिलने की वजह से उसने ये कदम उठाया है। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी थी, इसलिए विशाखा ने
इतना बड़ा कदम उठाया। लावण्य ने अपनी बेटी विशाखा की दी हुई धमकियों से एकदम अनजान थी, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही थी। मगर सुरभि, उसे तो ये बात बहुत बुरी लगी जब लावण्य ने उसे ये बताया कि विशाखा ने पॉइजन स्वप्निल और आहना की वजह से खाया है। फिलहाल तो वो लावण्य से कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो अपने मन में कुछ सोच रही थी अपने बेटे स्वप्निल और बेटी आहना के लिए। तुम ख्याल रखो अपनी बेटी का, मैं चलती हूँ। आहना भी तो अकेली है घर में, मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना है, वो अकेली नहीं रह सकती। क्योंकि इतना कहकर सुरभि वहाँ से चली गई और महेश उसके पीछे पीछे वहाँ से चला गया। मुझे आहना से बात करनी होगी विश और स्वप्निल की शादी के बारे में। इतना कहकर विक्रम भी वहाँ से चला गया। विक्रम के भी वहाँ से चले जाने के बाद अब लावण्य को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी इस बात की कि न जाने अब आगे क्या होने वाला है। एक तरफ विशाखा थी जिसने अपनी जान लेने की कोशिश करी, और दूसरी तरफ आहना थी जो अपने भाई को हर हाल में बचाना चाहती है, हर हाल में बचाना चाहती थी उसकी शादी विशाखा से होने से। दूसरी तरफ वीरेंद्र था। वो इस वक्त डॉक्टर कक्कड़ के साथ उनके केबिन में बैठा था। बेटी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? विशाखा तो काफ़ी स्ट्रांग बच्ची है। डॉक्टर कक्कड़ विशाखा के लिए कंसर्न जताते हुए वीरेंद्र से कह रहे थे। तुम्हें तो पता ही है मेरी बेटी महेश के बेटे से कितना प्यार करती है, मगर इतना कहकर वीरेंद्र चुप हो गया। मगर क्या? डॉक्टर कक्कड़ ने डेस्परेट होते हुए उससे पूछा। मगर मेरी बहू आहना, वो विशाखा के मर्डर वाली बात जानती है और वो विशाखा और स्वप्निल की शादी नहीं होने दे रही है। विजेंद्र परेशान होते हुए डॉक्टर कक्कड़ से बोले। मगर तेरी बहू को क्या परेशानी है स्वप्निल और विशाखा की शादी से? डॉक्टर कक्कड़ को आहना और स्वप्निल के रिश्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो ऐसा बोल गए। आहना मेरी बहू स्वप्निल की मौसेरी बहन है। दोनों का ही बॉन्ड भी काफ़ी गहरा है, इसलिए आहना अपने भाई की शादी किसी भी कीमत में विशाखा के साथ नहीं होने देना चाहती है। स्वप्निल और आहना का रिश्ता जानने के बाद तो डॉक्टर कक्कड़ को अब आहना का उसके भाई के लिए कंसर्न बिल्कुल सही लग रहा था। भला कोई भी बहन अपने भाई की शादी किसी क्रिमिनल के साथ कैसे होने देगी? मगर डॉक्टर कक्कड़ वीरेंद्र को इतनी बड़ी बात उनके मुंह पर तो नहीं कह सकते थे ना, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोले और चुपचाप वीरेंद्र को सुन रहे थे शांति से। अच्छा, मैं देखता हूँ जाके विशाखा को होश आया या नहीं। वीरेंद्र वहाँ से उठकर जाने लगा, मगर तभी डॉक्टर कक्कड़ बोले, वैसे विशाखा ने सुसाइड करने की कोशिश करी है और ऐसी कोशिश वो दोबारा भी कर सकती है। तो वीरेंद्र के चलते हुए कदम रुक गए।
वीरेंद्र वापस पीछे मुड़ा और डॉक्टर कक्कड़ को हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए बोला उनसे, क्या मतलब? विशाखा दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करेगी? मैं क्या करूं? तो मेरी कुछ कुछ तो मदद कर। मेरी बेटी। वीरेंद्र इतना कहते कहते चुप हो गया क्योंकि डॉक्टर कक्कड़ को का अचानक से फ़ोन बजने लगा। उन्हें कोई अर्जेंट कॉल आ रही थी। उन्होंने तुरंत वो कॉल पिक कर ली। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। इतना कहकर डॉक्टर कक्कड़ ने वो कॉल एंड कर दी और अपनी चेयर पर से उठते हुए उन्होंने डेस्क पर से अपनी वॉच और अपना बैग उठाते हुए वीरेंद्र से कहा, डॉक्टर हर्षित जूनियर डॉक्टर है मेरे। मैं उन्हें विशाखा की रिपोर्ट सेंड कर दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उन्हें इन्फॉर्म कर देना। मुझे मुझे जाना होगा। मेरी बेटी की डिलीवरी है। मुझे आज ही नोएडा के लिए निकलना होगा। इतना कहकर डॉक्टर कक्कर हड़बड़ाहट में वहाँ से चले गए। वीरेंद्र भी वहाँ से सीधा विशाखा के केबिन में चला गया। विशाखा को होश में देखकर वीरेंद्र की अब जाकर जान में जान आ गई। उसने वार्ड में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया और बोला, गहरी सांस छोड़ते हुए, मेरी गुड़िया, तो ठीक है ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी तुझे इस हालत में देखकर। ऐसा कोई करता है क्या? अपनी जान लेने चली थी तू। मेरे रहने और जाने से आपको कौन सा फ़र्क पड़ता है? आपके घर की रौनक तो आपके पास है ना, आपके घर में। विशाखा भावुक होते हुए अपने पिता से बोली। लावण्य वहीं बैठी थी। उसकी आंखें भी नम थीं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मेरे घर की रौनक तुम दोनों हो, तुम भी और आहाना भी। तुम दोनों से ही घर की रौनक है बेटा। वीरेंद्र विशाखा को साधारण तरीके से समझाते हुए वो उससे बोला। नहीं। खुद से दूर करते हुए विशाखा चिल्लाते हुए अपने पिता से बोली, या तो मैं या तो वो। वीरेंद्र और लावण्य खुले मुंह से उसे देखने लगे। बेटा, ऐसा नहीं कहते और ना ही ऐसा करते हैं। लावण्य विशाखा के गालों को अपनी हथेली के बीच रखते हुए उसे समझाने लगी, मगर विशाखा समझना चाहती ही नहीं थी। तभी तो उसने अपनी माँ को भी पीछे धकेल दिया और साइड टेबल पर रखी ट्रे उठाकर फेंक दिया, जो कि दीवार से जाकर टकरा गई। या तो मैं या तो वो। विशाखा का पागलपन देखकर लावण्य और वीरेंद्र दोनों ही उससे डर गए। वो दोनों हिम्मत करके उसके पास बढ़े उसे संभालने के लिए। लावण्य ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो अपनी बेटी को प्यार से समझा सके, मगर विशाखा के बर्दाश्त करने की क्षमता शायद से अब खत्म हो चुकी थी। उसने अपने पागलपन में लावण्य का हाथ काट दिया, किसी जंगली कुत्ते की तरह। आह! लावण्य विशाखा के काटने का दर्द सहन नहीं कर पाई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसे बचाने के लिए वीरेंद्र आगे आया और लावण्य का हाथ विशाखा से छुड़वाने की कोशिश करने लगा और इतने में वार्ड के अंदर का शोर सुनकर दो नर्स भागकर वार्ड के अंदर आ गईं।
विशाखा का पागलपन देखकर एक पल के लिए तो वो दोनों भी घबरा गई। वो दोनों हड़बड़ाते हुए विशाखा के नज़दीक गईं, लावण्य को उससे छुड़वाने के लिए। बहुत ही मुश्किलों के साथ वो दोनों नर्स और वीरेंद्र कामयाब हो पाए थे लावण्य को विशाखा से छुड़वाने में। जाओ यहाँ से सब, जाओ, सब जाओ, मुझे नहीं करनी किसी से भी बात, जाओ। विशाखा अपना गला फाड़ फाड़ कर सबसे बोल चुकी थी उसके वार्ड से बाहर जाने के लिए। चलिए, आप दोनों बाहर चलिए। उन दोनों नर्स ने वीरेंद्र और लावण्य को विशाखा के वार्ड से बाहर जाने को कह दिया और तभी दूसरी नर्स ने डॉक्टर हर्षित को फौरन विशाखा रनावत के वार्ड में आने के लिए कह दिया। वीरेंद्र और लावण्य का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था अपनी बेटी को उस हालत में अकेले छोड़कर जाने का, मगर इस वक्त लावण्य की खुद की हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। उनके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, तो सामने से आ रही एक नर्स जिसके हाथ में ऑलरेडी ड्रेसिंग टेबल वाली ट्रे थी, लावण्य का जख्मी हाथ देखकर वो तुरंत उसकी ड्रेसिंग करने के लिए उसके पास आ गई। दूसरी तरफ रनावत मेंशन में विक्रम, आहाना, सुरभि, स्वप्निल और महेश ये सब हॉल में ही बैठे थे। विक्रम आहाना और मित्तल फैमिली को कन्विंस कर रहा था उसकी बहन विशाखा से शादी करने के लिए, मगर स्वप्निल अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ था। मैंने पहले भी अपना फैसला सुना दिया था और अब फिर से मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूँगा, किसी भी कीमत में नहीं करूँगा। तुम्हें और तुम्हारी बहन को जो करना हो वो तुम दोनों कर लो, मगर मैं तुम्हारी खूनी बहन के साथ शादी नहीं करूँगा। स्वप्निल ने जैसे ही विशाखा को खूनी कहा, विक्रम, आहाना, सुरभि और महेश वो चारों उसे ही हैरानी भरी नज़रों के साथ देखने लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।